एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, गंदा कर सकती है। यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। मगर बीते 10 सालों में जिस तरह से हिंदी पट्टी की राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल होता है, भाषा का इस्तेमाल होता है, वहां पर आपको मर्यादा और गरिमा नाम की बहनें दिखाई नहीं देती होंगी। दोनों वेंटिलेटर पर हैं। शब्दों और भाषा की जो गरिमा गिरी है, जो लफाजी बीजेपी के चिंटू करते हैं, टपोरियों वाली भाषा बोलते हैं, लूज टॉक करते हैं, इस पर कोई लगाम क्यों नहीं लगाता? इसलिए क्योंकि मोदी को यह भाषा, यह शब्दावली बड़ी पसंद आती है, भाती है, जिसके चलते बीजेपी के बड़े बड़े नाम इस तरह की भाषा का, इस तरह के शब्दों का, गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नाम बहुत सारे हैं, फिरिस्त लंबी है। प्रवेश वर्मा, जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? रमेश विधूड़ी, अनुराग ठाकुर, स्मृति जुबिन ईरानी जो लूज टॉक करते हैं। अनुराग ठाकुर ने अब राहुल गांधी पर एक टिप्पणी की है। राहुल डबल डेटिंग कर रहे हैं रजाई में। Well, we saw yesterday Rahul Gandhi addressed a rally in Delhi and he attacked Arvind Kejriwal as well as Manish Sisodia, in a way raising the same issue that the BJP has been raising so far. So, how do you see that? मैंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया। As a young leader from a party who was seen in half sleeve t-shirt and he was seen in the hills also not feeling cold, where is he lost? कि कुछ लोगों ने पहले अपने देश को गिरवी रखने का काम किया। Where is Congress? Where is Congress? राहुल गांधी is double dating. अनुराग ठाकुर ने राहुल को लेकर के ऐसी टिप्पणी क्यों की है? पहले तो अनुराग बताएं कि वो हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, उनका योगदान क्या है। वो मोदी की राजनीति करते हैं, मोदी के नीचे राजनीति करते हैं। हिमाचल को वो भुला चुके हैं। आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संघर्ष कर रहे हैं हिमाचल को चलाने के लिए, क्योंकि मोदी से उन्हें बजट नहीं मिलता। जेपी नड्डा हो, अनुराग ठाकुर हो, दो बड़े नाम हैं जो मोदी के साथ काम करते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष हैं अभी तक जेपी नड्डा, मगर वो मोदी के ज्यादा अध्यक्ष हैं। वो मोदी शाह के लिए काम करते हैं। वो बीजेपी के अध्यक्ष कम हैं, उनके अध्यक्ष ज्यादा। तो ये दोनों हिमाचल की राजनीति में हिमाचल प्रदेश के लिए कितना योगदान कर रहे हैं, कितना आर्थिक योगदान मोदी जी से करवा रहे हैं। जो बजट हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। बीते साल बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश पर आई थी। मुख्यमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, मगर मिले नहीं। आज हिमाचल प्रदेशवासी इसकी कीमत चुका रहे हैं। सुक्खू लगातार हिमाचल के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है। क्योंकि यहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो मोदी हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं करते। दूसरी तरफ जेपी नड्डा हो, अनुराग ठाकुर हो, वो राष्ट्रीय राजनीति में चमकने के लिए, मोदी के करीब रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और अनुराग ने जो लूज टॉक की है उसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? राहुल आम जन की राजनीति करते हैं। चलो ये आ गया। और बस तिल नहीं है। थैंक यू, वेलकम। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। ये हमारा स्टाफ है। नमस्कार सर। आओ। नमस्कार। नमस्कार जी। भतीजे हैं सब मेरी फैमिली है बेसिकली। जी जी, जॉइंट फैमिली बिजनेस है जी हमारा। सर गल्ला आज के टाइम में 25 परिवारों मेंबरों की जॉइंट फैमिली आज के टाइम में। हमारी दुकान 25 साल पुरानी है जी। अब जब यात्रा में निकलेंगे तब आपसे हेलो हुई थी। अच्छा, आप लोगों से बात करना चाहता था क्योंकि लग रहा है कि ये जो डिलीवरीज
का सिस्टम है जो नया चला है, इससे आप लोगों पर प्रेशर आता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जिसके बाद बिग पॉकेट्स हैं वो सस्ता में बेचकर हमारा मार्जिन खा रहे हैं, अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। 1.25 करोड़ रिटेलर से ज़्यादा है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर कम से कम 15-20 करोड़ बंदे डिपेंड करते हैं। शुरू में तो अगर मेहनत करनी होती है, अब कस्टमर बेस बन गया है। और लोकल कस्टमर्स हैं। लोकल कस्टमर भी काफ़ी दूर के भी हैं। कितना बड़ा बेस होगा कस्टमर्स का? 100, 200, 300, 400, कम से कम 1000, 2000? More than 2000. Sir, 4 products are rice, spices, dry fruits, दाल। बट एक और चीज भी है जिसको अंडर वैल्यू किया जाता है, मगर आपकी रिलेशनशिप भी होती है लोगों से। कहीं ऐसा है कि हाँ मतलब जानते हैं बहुत सालों से, उनसे ले रहे हैं तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, कुछ सालों में बात भी हो जाती है और सामान भी उनसे लेना थोड़ा सा इजी रहता है। जैसे कभी कभी ऑनलाइन अब पेरेंट्स उतना डिजिटली नहीं होते हैं, फोन पे इतना ऑर्डर नहीं करना आता उनको, तो वो अभी भी जाकर ही लेना प्रेफर करते हैं। बीइंग यंग हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटली है, फ़ोन पे रहते हैं, तो हमारे लिए इजी है ऑनलाइन, क्योंकि हम घर बैठे बैठे सामान ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत जल्दी आ जाता है। और आजकल 10 मिनट डिलीवरी शुरू हो गई है हर जगह, तो बहुत इजी और कन्वीनियंट रहता है। जब शुरू हुआ आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी अग्रेसिवली जाएंगे? नो, वो कैशबैक वगैरह दोगे तो टैक्टिक्स है बिजनेस के, सब इसमें प्राइस सस्ता चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी नौकरी करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा। यू आर डूइंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। आपका कस्टमर आता है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता है, आप उससे कहते हो यार ठीक है आज पैसे नहीं है तो कल दे दियो। हाँ सर, आपकी ये बहुत बड़ी बात पॉइंट। यू आर गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका 10 साल पुराना कस्टमर है, वो आया कहता है भैया मैं तो प्रॉब्लम हो गई यार, आप कहोगे भैया ठीक है ले लो, कोरोना में ऐसा ले लो यार ठीक है ले लो। तो यू आर नॉट जस्ट शॉप, यू आर शॉक ऑब्जॉर्बर, यू आर कल्चरल कनेक्शन, राइट? अब आइडिया क्या है कि भैया आपका सिर्फ एक रोल है कि भैया ये प्रोडक्ट आपने उसको पकड़ना है, और ये जो आपके बाकी रोल हैं इसको पूरा एलिमिनेट करा जाए। अगर आप सिस्टम को ठीक से देखो तो जब आप कुछ बेच रहे हो तो आप इनकी सैलरी भी दे रहे हो ना, हम सिर्फ कस्टमर की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, आप इसकी भी कर रहे हो। पीछे से 4 लोगों की और आ रही है। हाँ। कि जहाँ से हमने माल मंगाया वहाँ का जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज, बिल्कुल, वहाँ से जिसने माल उठाया खारी बावली से यहाँ तक आया उसका जो लेबर है, उसके बाद जो ट्रक में जो यहाँ पे माल आया हमारी शॉप तक उस ट्रक वाले का, तो इट इज अ चेन। एग्जैक्टली। अब वो पूरी चेन को उड़ा रहे हैं, कह दिया कि भैया यही कस्टमर है। और इससे क्या होगा, अगर ये जो किराना की स्टोर्स हैं अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की तो आप जॉब ले रहे हो सीधी, कम से कम परिवार 2 करोड़ कह दो, 5 करोड़ कह दो। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा एग्जैक्ट? नहीं है, जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। तो ये बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उन पर हैवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब समझ में आ रहा था कि दबाने के लिए हर महीने रिटर्न भरो, लेकिन वो हर महीने रिटर्न भरो। और वो जो है बड़े वाले वो मतलब जितने अकाउंटेंट्स चाहते हैं ले आते बैठा देते हैं आपके लिए, मतलब करने का। हम तो छोटे से नहीं कर सकते। पानी के ऊपर जीएसटी लेते हैं, बिजली के ऊपर जीएसटी लेते हैं, सीवर के ऊपर जीएसटी लेते हैं, टेलीफोन बिल के ऊपर जीएसटी लेते हैं। ये हमारी बेसिक है, हमारी लग्जरी है। ये तो आपको मिलने चाहिए। इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लेते हैं, अब वो भी कितना 18%। जब आप सेविंग्स करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? जो आपकी मैंने बैलेंस शीट देखी है वही मैं। तो अनुराग ठाकुर समझ लें कि वो राहुल का मुकाबला नहीं कर सकते, वो राहुल के आसपास भी नहीं फटक सकते, वो आसपास भी कहीं नहीं आते। वो लूज टॉक करके प्रचार पाना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में और मोदी के देश में। मोदी का अपना ही एक देश है, उनकी अपनी तरह की राजनीति है जिसमें चमकने के लिए लफाजी करनी पड़ती है, टपोरियों वाली भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, लूज टॉक करनी पड़ती है, क्योंकि इसी तरह से ये लोग मोदी की गुड बुक में बने रह सकते हैं। तो अनुराग ठाकुर बेहतर होगा हिमाचल के बारे में सोचें। हिमाचल सरकार को, सुक्खू सरकार को आर्थिक मदद दिलवाने का काम करें, क्योंकि यहां पर सिंगल इंजन की सरकार है और मोदी का पूरा विश्वास डबल इंजन की सरकार में है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।